1986, साउथिंगटन, अमेरिका। अमेरिका में एक फैमिली अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए एक नए घर में शिफ्ट हुई। घर काफी बड़ा और सस्ता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने ऐसी चीजें महसूस करनी शुरू कर दी और एक ऐसा राज जिसने इस घर को अमेरिका की सबसे कंट्रोवर्शियल हॉन्टिंग स्टोरीज में से एक बना दिया। तो आखिर उस घर में ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। एलन स्नेडेकर अपनी वाइफ कार्मेन और बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए। इसका सबसे बड़ा रीजन उनका सबसे बड़ा बेटा था, जिसे कैंसर था और जिसका ट्रीटमेंट इस घर के पास के हॉस्पिटल में चल रहा था, और इसी वजह से यह घर उनके लिए परफेक्ट लग रहा था। घर काफी बड़ा था और किराया भी बहुत कम था। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर कार्मेन को एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। कभी किचन में काम करते वक्त उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसने पहले इसे इग्नोर किया, सोचा कि नया घर है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर घर के दूसरे मेंबर्स ने भी ऐसी ही बातें कहनी शुरू कर दी, और इसका सबसे ज्यादा असर हुआ उनके बेटे फिलिप पर। फिलिप ने भी अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। उसने कहा उसे घर में कुछ लोग दिखते हैं, ऐसे लोग जो फैमिली का हिस्सा नहीं थे। पहले सबने सोचा शायद ट्रीटमेंट की वजह से वो मेंटली स्ट्रेस्ड होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात फिलिप ने अपनी मां को जगाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, मां, मेरे रूम में कोई है? कार्मेन तुरंत उसके रूम में गई, लेकिन रूम एकदम खाली था। उस रात के बाद फिलिप का बिहेवियर अजीब हो गया। वो कभी एकदम चुप रहता, किसी से बात नहीं करता, और कभी बहुत गुस्से में आ जाता। कभी घंटों तक एक ही जगह देखता रहता, जैसे वो किसी को देख रहा हो, लेकिन बाकी सबको कुछ भी नजर नहीं आता था। एक दिन कार्मेन बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही कार्मेन की नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। पुराने मेटल टेबल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और कुछ ऐसे टूल्स जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब यहां क्यों रखा है। पहले तो उसने सोचा शायद किसी पुराने वर्कशॉप का सामान होगा, लेकिन जब उसने घर की ओनर से पूछा तो जवाब सुनकर उसका खून जम गया। घर की ओनर ने बताया कि यह घर कभी एक फ्यूनरल होम था। कार्मेन को अब समझ आ रहा था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह क्या है। इसके बाद घर में होने वाली एक्टिविटीज और ज्यादा इंटेंस हो गई। अगली रात के 2 बजे ऊपर से फुटस्टेप्स आनी शुरू हो गई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पर जब एलन ऊपर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद वो वापस नीचे आया, लेकिन फुटस्टेप्स रुकने के बजाय और तेज हो गई, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। इसके बाद फिलिप की कंडीशन और भी खराब होने लगी। उसने कहा कि उसे अजीब लोग दिखते हैं, कभी बिना आंखों वाले चेहरे, कभी बूढ़े आदमी। फिलिप ने बताया कि कभी कभी वो उसे देखते रहते हैं, बिना कुछ बोले, सिर्फ देखते रहते हैं, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। अब पूरी फैमिली को लगने लगा था कि घर में कुछ बहुत ही गलत है। किचन में चीजें अपने आप हिलने लगती, अजीब सी बदबू आने लगती, जैसे केमिकल्स की स्मेल हो, कभी जैसे कुछ सड़ रहा हो। कार्मेन ने अपने हस्बैंड को बताया कि उसे कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को टच किया हो, लेकिन जब वो पीछे देखती तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद उन्होंने हेल्प के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन को अपने घर बुलाया। उन्होंने घर को इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि उनके घर में डार्क एंटिटीज मौजूद हैं, और इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए घर को शुद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद घर में प्रेयर्स और रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म किए गए, और धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जीज घर को छोड़ने लगी। लेकिन उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो उस घर में रह नहीं पाए, और कुछ समय बाद वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए। 1980 में इस इवेंट ने पूरे अमेरिका का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। इस पर आगे चलकर ए हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट नाम की मूवी भी बनी।
रे गार्टन ने 1992 में इस पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था ए डार्क प्लेस। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि यह स्टोरी सिर्फ एक कहानी है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि यह एक ट्रू स्टोरी है। और इसी वजह से आज भी ये केस अमेरिका की सबसे कंट्रोवर्शियल हॉन्टिंग स्टोरीज में से एक माना जाता है। तो आखिर सच क्या था? क्या वाकई एक फैमिली ने किसी इविल प्रेजेंस का सामना किया था, या फिर यह सिर्फ डर, स्ट्रेस और इंसानी दिमाग का खेल था? शायद इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सच है। 1986 में एक फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई थी, और जब वो वहां से निकली तो उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अगर आपको आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हम मिलते हैं अगली ऐसी ही हॉरिफाइंग कहानी के साथ।